Vivek, 1 second. Just check out your hair. Good job. Thank you. अच्छा, मिसेस गहलोत के बाद 3 और अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर संडे के फैशन शो के रिहर्सल्स एंड रात को एक ब्राइडल है। इसमें से कौन सी कैंसिल करूं? कैंसिल? क्यों डाली? क्योंकि तुम मिसेस गहलोत को आलिया भट्ट समझ बैठे हो ना। पिछले 2 घंटों से उनके एक एक बात सवार रहे हो यार। 15 मिनट्स, अदरवाइज मैं कुछ कैंसिल कर दूंगी। I'll be quick. इस लड़के को टारगेट किया गया, उस पर बारीकी से नजर रखी गई थी। किसी को जरा सा भी हिंट नहीं था कि विवेक अरोड़ा की किडनैपिंग होने वाली है। खुद विवेक या उसकी फैमिली को हल्की सी भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है। ज्यादा बोलने का नहीं। तबीयत के और तुम तीनों, साक्षी, तुम पर भी मेरी नजर है। अदरक लहसुन पीस लिया क्या? हाँ। और जब किडनैपिंग हुई उस वक्त हमारे पास एक भी सुराग नहीं था केस की शुरुआत करने के लिए। अगर विवेक किसी के रडार पर था, टारगेट था या कोई उसका पीछा कर रहा था तो ट्रैक हो सकता था। आई मीन फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी या फिर कोई पास का कोई मोटिव उसके पेशे से भी हो सकता था, या कुछ ऐसा जिससे विवेक का कोई कनेक्शन ही ना हो। किडनैपिंग सिर्फ फिरौती के लिए नहीं होती। गुस्सा, बदला, जलन, ये सारे किडनैपिंग के मोटिव हो सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए किडनैपिंग केस काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें एक जान खतरे में होती है। और हमारा एक ही मोटिव होता है, जल्द से जल्द सिचुएशन पर कंट्रोल हासिल करें ताकि विक्टिम की जान को और खतरा ना हो। मेरी नजर है, उल्टा बांध के मारता हूँ, याद रखना। सर, मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा सर। डैड, मेरा किडनैप हुआ है, जल्दी कुछ कीजिए, मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। कंचन, की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे ही पिंक हो जाए ब्रोकली डाल देना। कंचन, क्या? विवेक कहाँ? किसी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए गए? क्यों? जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? यहाँ आओ तो सही। क्या हुआ, बोलिए। इधर आओ। अरे बोलिए तो, क्या है? मेरी बात सुनो पहले तुम। कंचन, क्या हुआ? हाँ? ये देखो। पापा, मेरा किडनैप? मैंने कॉल बैक किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर से फोन कीजिए प्लीज। अभी 15-20 मिनट पहले तो मेरे पास फोन आया था उसका। उसने बोला कि माँ, मैं किसी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ। सॉरी मम्मा, लास्ट मोमेंट पे अपॉइंटमेंट आया, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। आज तो तुम्हारा फ्री डे था ना, फिर भी तुम पूरा दिन बाहर थे। आज कितने दिनों बाद हम लोग साथ में डिनर करने वाले थे। ओ प्लीज मम्मा, अब आप ड्रामा क्वीन ना बनो। ओके ओके, पर कभी तो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया कर बेटा। मम्मा, मेरे पास आपके इमोशनल अटैच सहने का टाइम नहीं है। आप और डैड गरम गरम डिनर करो, मैं माइक्रोवेव में गरम करके खा लूंगा। तुम एक काम करो, सुनीता को फोन करो, उसे जरूर मालूम होगा। मैम, वो हमारे किसी रेगुलर क्लाइंट का अपॉइंटमेंट नहीं था। इट वाज अ कोल्ड कॉल। क्या हुआ है मैम? सुनीता, अभी विवेक का मैसेज आया है, विवेक के डैडी के नंबर पर। उसने लिखा है कि उसका किडनैप हो गया है। व्हाट? हेलो मिसेस अरोड़ा। जी? मैं पीए हेमंत प्रसाद। अब यहाँ वहाँ देखे बिना मेरे अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर दीजिए। अब मेरे 2 ऑफिसर डोरबेल बजाएंगे। अब कैजुअली दरवाजा खोलिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। फेस पर कोई टेंशन नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि वो दोनों आपके मेहमान हैं। नमस्ते जी, अरोड़ा जी हैं घर पे? अब बताइए, क्या मैसेज आया था आपको? किसका अपॉइंटमेंट था? 44468361 विवेक अरोड़ा का नंबर है। इसके कॉल्स और लोकेशन रिपोर्ट चाहिए जल्द से जल्द। सर, विवेक अपनी गाड़ी से गया था अपॉइंटमेंट के लिए। वो हमेशा अपनी कार यूज करता है। गाड़ी का मेक मॉडल नंबर जल्दी बताइए प्लीज। विवेक की सारी अपॉइंटमेंट आप हैंडल करती हैं, पर ये अपॉइंटमेंट किसका था आपको नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता चला क्योंकि कोल्ड कॉल था। क्लाइंट ने डायरेक्टली विवेक को कॉल किया था। 2 बार कॉल कर चुका था, मेरे सामने तीसरी बार कॉल आया था। एग्जैक्टली क्या कहा था, डिटेल में बताइए। सर, मैंने सामने वाली की आवाज तो सुनी नहीं, पर विवेक ने मुझे बताया। एक्चुअली वो पैकअप करके घर ही आ रहा था। पता सुनीता, आज पूरे 2 महीने बाद अपने मम्मी और डैडी के साथ डिनर करने वाला हूँ। हाउ स्वीट, एंजॉय सर। बाय। अरे यार, हद है बंदे की।
2 बार मना कर चुका हूँ। बड़ा बेशरम बंदा है यार। बंदा, एक आदमी को अपनी हेयर स्टाइलिंग करवानी थी। नहीं सर, विवेक ने बताया कि वो आदमी अपनी बहन के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था। कितने बजे आया था ये कॉल? 7:25 के आसपास। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट सर, लेकिन मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं ऐसे आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता हूँ। मेरी बहन फिजिकली चैलेंज है विवेक जी, और आज उसकी शादी है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आज के लिए क्लोज कर दिया है। आप मुझे सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि मेरी बहन कोई हाई फाई नहीं है। ये भेदभाव तो ठीक नहीं है ना विवेक जी। व्हाट रबिश, मैं आज तक कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए। तो फिर आज क्यों कर रहे हैं? मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, बस रोते रोते मुझसे आज ये कह रही थी कि अगर विवेक अरोरा जैसा स्टाइलिस्ट मेरे स्टाइलिंग करेगा तो मेरी लाइफ की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं ख्वाहिश फिर कभी पूरी कर दूंगा। आप बकायदा अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? मेरी बहन की शादी सिर्फ एक ही बार होगी। मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े लोग आपके क्लाइंट हैं, मैं आपको पे करूंगा ऑन स्पॉट कैश, लेकिन अपनी बहन को हताश नहीं हूँ। तीसरी बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार, फिजिकली चैलेंज बहन की शादी है, क्या करूँ? अगर बाद में गिल्टी फील नहीं होगा तो अवॉइड कर दो। गिल्टी तो फील करूंगा ना, इसकी बहन ने मेरा नाम सुना हो। फिर जाओ, बट मम्मी पापा भी साथ फील करेंगे। अरे यार, मेरी हॉलीडेज पे तो धर्म संकट आ गया ना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन मैं शार्प 10 बजे निकल जाऊंगा। आप एड्रेस बोलिए। रेड आर्च होटल, ये स्प्रिंग रोड वाला रेड आर्च होटल, राइट? जी जी जी। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पक्का रेड आर्च होटल लिखा था? वो नोटिस वक्त कहाँ है? नोट तो विवेक अपने साथ लेकर गया है। सत्यन निशा, रेड आर्च होटल। सर, आप दोनों अपने अपने नंबर मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। सतीश, तुम, रावत, वीरेंद्र, अहलावत और महमूद पांचों मुफ्ती में छोटे हथियार लेके सिविल गाड़ी लेकर रेड आर्च होटल पहुंचो और हमारे पहुंचने का वेट करो। ऑन द डबल। 444-768-909। ये विवेक अरोड़ा की मदर कंचना अरोड़ा का नंबर, और दूसरा नंबर 444-768-916। ये विवेक अरोड़ा के फादर देवेंद्र अरोड़ा का नंबर है। दोनों नंबर सर्विलेंस पे डाल दो। 3 पैचेस होंगे, एक मुझे, एक सत्यन को और एक निशा को। इन दोनों नंबर पर आने वाली हर कॉल मॉनिटर होगी विद लोकेशन मैपिंग, तुरंत। नो सर, आज हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है। शादी मतलब शादी वाली पार्टी होगी। लेट नाइट तक शादी हो सकती है। लड़की हैंडीकैप्ड है। मैडम, कल से बैंक्वेट हॉल की पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट बुकिंग है। आज कोई मेहंदी संगीत वगैरह? अगर ऐसा कुछ होता तो वो सामने बोर्ड पे लिखा होता। लॉबी, कंपाउंड, पार्किंग, सभी जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें पूरे दिन की। श्योर सर। होटल के आसपास की सारी सड़कें अच्छी तरह से स्कैन करो। हो सकता है एग्जैक्ट रेड आर्च होटल ना बुला के आसपास कहीं बुलाए, और टारगेट को वहीं से उठा लिया। सारा इलाका अच्छी तरह से स्कैन करो, जल्दी। यस सर। सर, पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज चेक की, ना लॉबी ना कंपाउंड, विवेक कहीं नहीं दिखाई दिया। आसपास के इलाके में अच्छी तरह से चेक किया? 5 कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं सर। और विवेक की कार कहीं दिखाई दी? नहीं सर, कहीं नहीं दिखाई दी। रेड आर्च होटल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है, विवेक की कार कहीं नहीं दिखाई दी। सुनीता, आर यू श्योर रेड आर्च होटल ही कहा था? जी सर, मैंने तो यही सुना था। अब रेड आर्च होटल में ही शादी थी, उसके आसपास ये मैं 100% नहीं कह सकती। एज आई सेड, मैंने सामने वाली की आवाज़ तो नहीं सुनी थी। नारंगी रंग की हैचबैक कार है, नंबर MP04HG32F5। ओवर। सर, कार के लिए सर्च जारी है। निशा, 11 बज चुके। अब तक तो विक्टिम को शायद किसी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। सर, किडनैपर्स विवेक को रेड आर्च होटल बुला के क्यों उठवाएंगे? फेमस जगह है, सीसीटीवी कैमरास है, सिक्योरिटी है। रेड आर्च होटल लैंडमार्क हो सकता है। विवेक को किसी सुनसान जगह पे बुलाया गया होगा, या ये भी हो सकता है फिर से कॉल करके लोकेशन बदल दी गई हो। सुनीता, क्लाइंट का कुछ नाम बोला था विवेक ने? नहीं मैम, और मैंने भी नहीं पूछा था विवेक से। दीदी, और कुछ है? नहीं, तू जा साक्षी। सर, रास्ते में लोकेशन चेंज होने के चांसेस काफी कम है। ये देखिए, विवेक को लास्ट कॉल आया था शाम को 7:25 पर, जबकि उसके फोन की लोकेशन उसका सलून ही है। 444563215। इस नंबर से विवेक को 3 बार कॉल किया गया। जी हाँ सर। फिलहाल तो कॉलर का फोन बंद है, डिटेल्स मंगवाए हैं। 45 मिनट में 3 बार कॉल, मतलब हाथ धो के पीछे पड़े थे विवेक के। होटल रेड आर्च के पास एक रोड है सर, काफी सुनसान। बैक रोड है सर,
शाम को 7 बजे के बाद वहां ट्रैफिक ना के बराबर होता है। और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा? नहीं है सर। सर फोन पे इमोशनल ब्लैकमेल करके विवेक को बुलाया गया था। क्लियरली किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाया गया था। लेकिन अभी तक फिरौती का एक भी कॉल नहीं आया और ना ही विवेक की कार ट्रेस हो पाई। विवेक ने अपने फादर को अपने ही मोबाइल से मैसेज किया था सर कि उसे किडनैप किया गया, जबकि किडनैपर ने अभी तक कोई कॉल नहीं किया। सर ये विवेक अरोरा अपने शहर का फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है। शहर की एक भी औरत ऐसी नहीं है जो इसका नाम नहीं जानती हो। सेलिब्रिटी निशा, सत्यन, मुझे ये केस जल्द से जल्द क्लोज करना है। ये किडनैपिंग इससे ज्यादा डेंजरस नहीं होनी चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, इंदौर से चलकर माऊ को जाने वाली 449 इंदौर माऊ। सर ट्रेस की हुई कार विवेक की है। नंबर, मेक, मॉडल, कलर सब सेम है। गाड़ी में मिले पेपर्स भी विवेक अरोड़ा के नाम पर ही हैं सर। फॉरेंसिक टीम बुलाकर तुरंत फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए कहो। ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता। जोर जबरदस्ती उठा के लेके गए होंगे विवेक को। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया सर, और कॉलर्स की डिटेल आ गई है। कोई रवि मेहरा है। कौन है ये रवि मेहरा? फॉर्म पर जो एड्रेस वगैरह है सर वो फर्जी मालूम हो रहे हैं। फिर भी पता लगा। विवेक की कार कहाँ मिली? भोपाल रेलवे स्टेशन यार्ड के पास। और विवेक? देवेंद्र जी, रवि मेहरा। कुछ कनेक्शन है इस नाम से आपका या आपके बेटे विवेक का? रवि मेहरा? हम किसी रवि मेहरा को नहीं जानते। ये बताइए सर, मेरा बेटा घर कब लौटेगा? मिसेज अरोड़ा, आपका बेटा बहुत जल्द घर वापस आएगा। हमें असलियत का सामना करना होगा। आपके बेटे विवेक का कल शाम 7:30 बजे किडनैप हुआ और अभी 8:30 बजे। तकरीबन 13 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक किडनैपर्स का कोई कॉल नहीं आया। तो मिसेज अरोड़ा, अभी तक किडनैपिंग का कॉल आ जाना चाहिए। जब भी किडनैपिंग फिरौती के लिए होती है तुरंत कॉल आता है। हाँ, तो फिर अब तक कॉल आया क्यों नहीं? कारण क्या हो सकता है? देवेंद्र जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ या आपके बेटे विवेक की कोई गर्लफ्रेंड का इशू? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कोई हमारे बेटे की किडनैपिंग करेगा क्यों? देखिए, किडनैपिंग तो हुई, अब हमें पता ये लगाना है कि ये किडनैपिंग किसने की और क्यों की। ये कौन हो सकता है? अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ भी अंदाजा है तो प्लीज हमें बताइए। इससे हमें विवेक को छुड़ाने में आसानी होगी। बताया नहीं आपने? क्या बताऊं? मैं तो खुद विवेक की सेफ्टी को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। मुझे कैसे पता होगा उसका किडनैप कैसे हुआ? सारे अपॉइंटमेंट्स आप फिक्स करती हैं विवेक के। आप उसकी मैनेजर। ये विवेक अरोड़ा सलून आप मैनेज करती हैं। जी, सारे अपॉइंटमेंट्स मैं हैंडल करती हूँ अपने सेल से या लैंडलाइन से। तो पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी क्लाइंट ने आपको बाईपास करके डायरेक्ट विवेक को फोन किया हो अपॉइंटमेंट के लिए? सर, सुबह 5 बजे से अब तक 12 गलियां छान मारी। इस आदमी को ना किसी ने देखा है और ना इस एड्रेस को सुना है। सर ये फॉर्म अंदर बाहर पूरी तरह से फर्जी है। सिम कार्ड सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिव हुआ और केवल 3 कॉल्स हुए। कल शाम को 6:25 से लेकर 7:25 के बीच, और तीनों कॉल्स विवेक को। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ सुनीता जी, पर फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। कल विवेक का फ्री डे था। जी। कब कब होता है फ्री डे? आपको तो पता है कि विवेक कितना फेमस है। भोपाल में नहीं, इंदौर में, आजू बाजू के काफ़ी शहरों में, इनफैक्ट मुंबई भी आना जाना होता है। हमारे यहाँ टॉप के क्लाइंट्स आते हैं, रेफरेंसेस बढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट्स की डायरी फुल हो जाती है, सांस तक लेने की फुर्सत नहीं बचती। तो इसीलिए विवेक कंपल्सरी ऑफ डे लेता है जिस दिन वो सिर्फ रेस्ट करता है। सो येस्टरडे वाज दैट डे। और ठीक उसी दिन आपको बाईपास करके एक फ़ोन आता है विवेक को, एक ऐसे नंबर से जो सिर्फ इसी काम के लिए लिया गया था, फर्जी तरीके से। और फिर कॉलर अपनी फिजिकली चैलेंज बहन का इमोशनल ड्रामा करता है उसके सामने। सुनीता जी, इस किडनैपिंग की प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई है। पर क्यों? विवेक ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पेट बिगाड़ा होगा। विवेक की तरक्की किसी को हजम नहीं हुई होगी तो किसी का पेट बिगड़ गया होगा। सुनीता जी, अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है?
आपकी कोई फ्लावर शॉप थी? जी, 3 साल पहले, फिर उसे क्लोज कर दिया। विवेक ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की कोशिश की पर कर नहीं सका। फिर अचानक उसका इंटरेस्ट हेयर स्टाइलिंग में डेवलप हो गया। क्यों, कैसे, ये हमें नहीं पता। उसने सारा काम इंटरनेट से खुद सीखा है। मेरा बेटा सेल्फ मेड है। और आप रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट ने बुलाई थे? जी हाँ, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 25 सालों तक था। लेकिन आप हमारी हिस्ट्री जानकर क्या कीजिएगा? इसका हमारे बेटे की किडनैपिंग से क्या ताल्लुक हो सकता है? देवेंद्र जी, ताल्लुक कहीं से भी हो सकता है, आपकी लाइफ से, आपके बेटे की लाइफ से। देखिए, मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गए हैं, इसकी शॉप को बंद हुए 3 साल हो गए हैं। हमारी लाइफ में ऐसा और कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी हमारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है। बहुत बिजी रहता है हमारा विवेक। कभी ये फैशन शो, कभी वो फैशन शो। कल 2 महीने बाद हमें साथ में डिनर करने का मौका मिला था, लेकिन परफेक्ट। विवेक फास्ट यार, सलोनी नेक्स्ट है एंड आई नीड हर। एंड सलोनी नीड्स मी। एंड प्रीति डार्लिंग, ऐसे प्रेशर बॉम्ब मत पहन कर, मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला है। 20 seconds, quick. यस यस, आई नो दैट। Vivek, it's smoking hot. I love it. Thank you. वहाँ तेरी प्रीति आग बबूला हो रही हो। हॉट हॉट हॉट। Hi Vivek. सच में? It's looking damn awesome. यार तू ऐसा बोलती है ना, तो मतलब वो ऑसम वाला फील होता है। वो क्या बोलते हैं, वो सातवें आसमान वाला। अरे सच्ची आई मीन है। You just wait. विवेक, अरे नो यार, क्या हुआ यार? चिल। अच्छा सुन यार, नेक्स्ट शो में ना 5 मिनट और हैं, तो प्लीज मेरे इस जंगल का कुछ मंगल करा दे। अरे तू जंगली स्वीट लगती है स्वीटहार्ट। टेंशन ना ले, चल आजा बैठ। ओके। 1 मिनट में तो ऐसी किलर लुक दूंगा ना, देखना सीधा रैम से बुलावा आएगा। लड़के पागल हो जाएंगे, पागल। रैम पर तो मुझे भी जाना है, पर ऐसे नहीं, एज एन ऑफिशियल रैम फोटोग्राफर। बहुत हो गई यार ये बैक सीट की मजदूरी। सिर्फ 2 साल में विवेक जितनी सीढ़ियां चढ़ा है अपने बलबूते पर, और आज उसका खुद का टॉप का सैलून है। इतनी जल्दी तरक्की की इतनी सीढ़ियां चढ़ा, तो हो सकता है कोई हो तो ये सीढ़ी खींचना चाहता। शायद इससे पहले भी ये कोशिश की हो किसी ने। मैं कह रही हूँ विवेक के बच्चे के ऐसे कपड़े फाड़ना, ऐसी बुरी हालत करना उस साले की कि सारे मार्केट में मुंह छुपाने की औकात ना रहे उसकी। कहीं ये नीता शर्मा की कोई नई चाल तो नहीं? नीता शर्मा? कौन है ये नीता शर्मा? और इससे पहले उसने क्या चाल चली थी? सर, अंजलि मौर्य नाम है। ये जो नंबर है जिस पर विवेक की बराबर बात होती रही है। नंबर चालू है? जी हाँ सर। ओए अंजलि डार्लिंग, इट वाज ऑसम यार, आई किल्ड इट। मतलब मजा आ गया। मैं बता रहा हूँ, अब तक का मेरा बेस्ट शो था ये। और तालियां तो मतलब पूछना, पागल हो गए सबके सब। शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ विवेक, ये तो सिर्फ एक टीजर है और मुझे तुम पे पूरा फेथ है। योर बेस्ट इज येट टू कम। और जितना टैलेंट तुम में है ना विवेक, तुम जरूर इंटरनेशनल जाओगे। अंजलि तेरा इतना कहना ही काफी है। पता है मेरे कॉन्फिडेंस से स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड। आई लव यू यार, सच्ची। अंजलि मौर्य, इससे कुछ पता चल सकता है? ये अंजलि मौर्य कौन है? देखिए सर, हम सिर्फ एक सुनीता को जानते हैं जो हमारे बेटे विवेक का सारा काम संभालती है, और तो हम किसी को जानते भी नहीं है। लेकिन विवेक जानता है अंजलि। विवेक की और अंजलि की लगभग हर रोज बात होती है, सिर्फ कल रात नहीं और दिन में भी नहीं। पूरे साल में ये पहली बार हुआ है कि दोनों की फोन पे कोई बात नहीं, और उसी दिन विवेक का किडनैप भी हो जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि इस अंजलि ने हमारे बेटे विवेक की किडनैपिंग करवाई है? एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है मेरे और विवेक की कॉल्स मॉनिटर करने वाले? हाँ, हु द हेल आर यू? मैं भोपाल पुलिस डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर सत्यन माथुर बोल रहा हूँ। विवेक अरोरा का किडनैप हुआ है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। What? पूरे 12 घंटे बाद भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आना क्लियर इंडिकेटर है कि किडनैपिंग बदले के लिए की गई है। और राइवलरी की हिस्ट्री भी सामने आई थी, नीता शर्मा वाला एंगल। नीता शर्मा और विवेक अरोड़ा के बीच राइवलरी की हिस्ट्री तो थी, पर इस हिस्ट्री की छानबीन के दौरान हमारे सामने एक्सीडेंटली एक और हिस्ट्री का पिटारा खुला। या नीता शर्मा यो, कहाँ रहती हैं आप? क्या करती हैं? हेलो,
कौन हो तुम? आपसे ढेर सारे सवाल करने हैं। तो मैं आपके घर आऊं या आप हम तक आएंगी? तमीज से बात करो। ये अकड़ और धमकियां ना किसी और को देना। नाम बताने से डर रही हो तुम? अकड़ दिखाना और धमकियां देना तो आपका काम है, जिसका एक्सपीरियंस विवेक अरोरा बहुत अच्छी तरीके से कर चुका था। आप कौन बोल रही हैं जी? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निशा जायसवाल बोल रही हूँ, भोपाल पुलिस डिपार्टमेंट से। देखिए, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो 6 महीने पहले हुआ था और वो सब उसी वक्त खत्म भी हो चुका था। विवेक से सुलह हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने सुना आप विवेक अरोरा के कपड़े फाड़ने वाली थी। बट भाई सर, किसने किडनैप किया विवेक को? यही तो हमें पता लगाना है अंजलि, कौन हो सकता है? विवेक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी नहीं सर, वो हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स हैं सर हम। और जिसकी जान इस वक्त बहुत खतरे में। अंजलि, हमें नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन हमें उस तक पहुंचना है। कौन लोग हो सकते हैं? इंस्पेक्टर, विवेक अरोड़ा की कार से हमें 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जोसेफ, उन 4 में से एक फिंगरप्रिंट्स तो विवेक के ही होंगे। कुछ और हाथ लगा जो हमारे काम का हो? सॉरी इंस्पेक्टर, इन 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स के अलावा हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है जो उन किडनैपर्स के बारे में कुछ कह सके। ओके सर, सर्वेलेंस टीम ने रिपोर्ट भेजी है। विवेक का फोन वाकई रेडार होटल के पास ही स्विच ऑफ हुआ था। उस एरिया में उस वक्त जितने भी फोन एक्टिव थे सबको स्कैन करो। विवेक अरोड़ा के साथ 3 लोग और थे, किसी ना किसी का फोन जरूर एक्टिव रहा होगा। सर, कहीं ये काम श्रुति के बॉयफ्रेंड का तो नहीं? ये श्रुति कौन? फोटोग्राफर है सर, वो विवेक के साथ काम करती है। श्रुति के बॉयफ्रेंड का नाम? सॉरी सर, लेकिन उसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन एक बात याद है कि एक बार उसकी विवेक के साथ जरूर लड़ाई हुई थी। वाओ, आई मीन रियली वाओ यार, दीज पिक्चर आर वेरी गुड। ये सारी श्रुति ने क्लिक की है। मेरे सारे के सारे शोज की शूटिंग वही तो करती है। बहुत टैलेंट है लड़की में, देखना बहुत ही जल्द बैक स्टेज से अप फ्रंट रैम्प स्पेशलिस्ट बन जाएगी वो। हेलो यार, सुनो, लिसन। अबे नहीं यार, श्रुति मेरी फ्रेंड है, कलीग है, दैट्स इट। तू समझता क्यों नहीं है? ओके चल ठीक है, तू एक काम कर, तू आ जा। नहीं तू आके गोली मार दे मेरे को। नहीं, तुझे उसी से खुशी मिलेगी ना, तो तू आ जा। मैं डरता नहीं हूँ, समझा? बहुत बहादुर है ना तू। हाँ तू आ जा। जो भी हो यार, तू आ जा। कम वेटिंग फॉर यू, आ जा। क्या हुआ? कौन है? श्रुति का बॉयफ्रेंड है यार, पागल है, सस्पिशियस इनसिक्योर बंदा। ठीक तो है ना? पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ कि श्रुति में मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ उसके काम से प्यार है, समझता ही नहीं है। जानवन की धमकी दे रहा था बेवकूफ। विवेक, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, पागल वेले लोग हैं। सर, विवेक की आदत है, वो किसी भी सीरियस बात को बहुत लाइटली बताता है हमेशा। और जब ये श्रुति की बॉयफ्रेंड वाला मैटर हुआ था, तब भी बहुत सीरियस बात थी और तब भी मुझे लगा था कि उसने विवेक को बहुत परेशान किया है। सर, कहाँ मिलेगा श्रुति का बॉयफ्रेंड? सर मुझे नहीं पता सर, बट प्लीज आप विवेक को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालिए। वो बहुत अच्छा इंसान है सर, वो हमेशा अपने काम पे फोकस रहता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा लोगों की हेल्प करता है। लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब हो रहा है सर। वो शायद इसलिए क्योंकि विवेक बहुत फेमस है और उसकी तरक्की बढ़ती जा रही थी, और ये तरक्की कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही थी। जो कुछ भी हुआ था वो सब खत्म हो गया था। अब विवेक किडनैप हो गया है तो आप इसमें पुरानी बातें क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि जो उसे एक बार बर्बाद करने की सोच सकता है, वो दोबारा भी ये काम कर सकता है। पहले तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर क्लाइंट बनकर आई थी नीता शर्मा हमारे सैलून में। और फिर हफ्ते 10 दिन बाद लौटी और इतना एम्बैरेसिंग बवाल खड़ा किया यहाँ पर। क्या किया था उसने? क्या कर क्या दिया है आप लोगों ने? हाँ, दिस इज द वे यू रन योर सैलून। ये देखिए, हाउ कैन यू डू दिस? प्लीज काम डाउन, we'll look into it. You will look into it? What the hell will you do with this? ये रिएक्शन देखिए आपने कैसा किया है। What, this is the way? My God, ये क्या हुआ नीता जी? क्या हुआ? ये तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है मेरे बालों के साथ? कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है? नो वे नीता जी, मेरे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं, बेस्ट क्वालिटी के हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये अपने आप ही ऐसे हो गए? तुम समझ रहे हो मैं इसकी वजह से कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। ऑफिसर्स, जस्ट अरेस्ट दिस फ्रॉड मैन। नीता जी प्लीज काम डाउन, ये किसी प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन की वजह से हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। Oh, really? Exactly. ये प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकते। ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर बालों को आड़ा तिरछा काटा है। यानी कि मैंने इन्हें जानबूझकर काटा है? हाँ? मेरे पास और कोई काम नहीं है?
Officers, why don't you arrest this fraud man? कौन सा ऑफिसर था? पुलिस। आईडी दिखाइए अपनी। यहाँ पे कंज्यूमर फोरम से आए हैं। कहीं से भी हो ये, जो तुमने मेरे साथ किया ना उसकी सजा ये तुम्हें दिलाएंगे। अदालत घसीट कर ले जाएंगे तुम्हें और कपड़े फाड़ेंगे तुम्हारे वहां पे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। तुमने मेरे बालों को बर्बाद किया है ना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस सबको बर्बाद करके रख दूंगी ताकि तुम फिर किसी के साथ ये सब हरकतें ना कर सको। ये धमकियां तो देना ही नहीं। और रही बात मेरे प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर कोर्ट चलते हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर की राय लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलो। बड़ा दूध का धुला समझते हो ना अपने आप को? तुम्हें पानी नहीं पिलाया ना मैंने, तुम्हें ये शहर छोड़ दूंगी। मिस्टर विवेक अरोरा। एक्चुअली नीता शर्मा सिर्फ एक मोहरा थी जिसे भेजा गया था हमारे सैलून और विवेक की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने के लिए। वैसे बाद में विवेक ने सारा मामला सेटल कर दिया था। सेटल कर दिया था? कैसे? मैं मानती हूँ कि गलती मेरी थी, सारा फॉल्ट मेरा ही था, लेकिन ये मैटर तभी का तभी सेटल हो गया था। ऐसे कैसे सेटल हो गया? और किसके कहने पे तुम ये सब ड्रामा करने वहां धमक पड़ी थी? किसने भेजा था? तस्नीम पठान ने भेजा था मुझे। मैं कह रही हूँ उस विवेक के बच्चे के ऐसे कपड़े फाड़ना, ऐसी बुरी हालत करना उस साले की कि सारे मार्केट में मुंह छुपाने की औकात ना रहे उसकी। लेकिन मैम मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया था। दिस मैटर वाज जस्ट ओवर। कहाँ पे है तस्नीम पठान का सैलून? देखिए ये विवेक और तस्नीम के बीच का मामला है, आप इसमें खामखा मुझे क्यों घसीट रही हैं? नीता, तस्नीम का मोहरा बनके तुम खुद अपने आप को इस केस में घसीट लाइए और अब इसमें और धंस चुकी हो, तो बेटर होगा तुम्हारे लिए कि चुपचाप ही बता दो कि विवेक की किडनैपिंग किसने की थी, कैसे की थी और इस वक्त विवेक कहाँ पर है। प्लीज बिलीव मी, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया है। ऑनेस्टली जस्ट बिलीव मी। श्रुति, हाँ मैं जानती हूँ उसे, फोटोग्राफर है, विवेक के शो शूट करती है। उसका बॉयफ्रेंड कौन है? बॉयफ्रेंड तो मुझे नहीं पता, पर श्रुति का नंबर है मेरे पास। लिसन सुनीता, ये हाय हेलो की फॉर्मेलिटी तक तो ठीक है, काम वाम की बातें करो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड डिटेल्स क्यों दूं मैं तुम्हें? तुम मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड तो हो नहीं। देखो श्रुति, तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं पुलिस जानना चाहती है। पुलिस? पुलिस क्यों? I mean, मेरे बॉयफ्रेंड में क्यों इंटरेस्टेड है पुलिस? श्रुति, विवेक का किडनैप हुआ है, उसकी लाइफ डेंजर में है। ओह गॉड, ये कब हुआ, कैसे हुआ? लिसन, किसी से मतलब किसी से भी इसके बारे में बात मत करना, ठीक है? कि उसका किडनैप हुआ है या पुलिस किडनैपर्स को ढूंढ रही है, उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब प्लीज अपने बॉयफ्रेंड का नाम, नंबर, पता बताओ मुझे। पर सुनीता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुणाल का विवेक के किडनैपिंग से क्या कनेक्शन है? ये डिटेल्स उनको मेल कर दो, हम उनसे बाद में बात करेंगे। कुणाल सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? जी। कौन? वो तो नहीं बताया, कह रहे कि थोड़ा सा अर्जेंट है और थोड़े से सख्त मालूम हो रहे हैं। विवेक की कार में 3 लोग थे, मतलब कुछ और पता चला है आपको? देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस आप मुझे इतना बताइए कि मेरा बच्चा वापस कब आएगा घर। मिसेस अरोड़ा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई एंगल सामने आए, लेकिन अभी तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। आप ये कह रहे हैं सर कि 3 लोगों ने मिलकर जबरदस्ती विवेक को किडनैप किया, लेकिन हमारे पास उनमें से किसी का भी फोन नहीं आया है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई फोन क्यों नहीं आया? अब तक कोई ना कोई फोन तो आना चाहिए था। तस्नीम पठान, किस गैंग को सुपारी दी थी तुमने विवेक की किडनैपिंग के लिए? देखिए, आप मुझे बकरा बना रही है। 6 महीने पहले विवेक के साथ कुछ हुआ था, लेकिन अब उस बात को कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने सुना आप कपड़े फाड़ने वाली थी विवेक के। वो बस बिजनेस रिवलरी में बात मैंने कह दी होगी, बट इट वाज नथिंग। और विवेक को पता चल गया था कि मैंने नीता को भेजकर वो बचकानी हरकत की थी। मैंने उससे माफी मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था, बात खत्म हुई थी, इट वाज सेटल्ड। तस्नीम, इतनी चीप निकली तुम, इतनी भद्दी डफर सी हरकत की तुमने। ठीक है, घटिया खेल खेलना ना, हाँ? अब मैं भी एक खेल खेलूंगा, पर बच के रहना, क्योंकि अब से खेल और भी घटिया होगा। शुरुआत तुमने की थी विवेक, मेरे 90% क्लाइंट मार लिए तुमने। मच्छर या चूहे तो है नहीं जो मैंने मारूंगा, हाँ? या फिर दूध पीते बच्चे हैं जो तुम्हारे खिलाफ पट्टी पढ़ाऊंगा मैं। लिसन तस्नीम, मेरे क्लाइंट्स मेरे काम की रेपुटेशन की वजह से मेरे पास आए, और तुमने मेरा काम खराब करने की कोशिश की, मेरे करियर को रुइन करने की ट्राई की है तुमने। अच्छा देख, मैं मानती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने नीता को तेरे सैलून में भेजकर वो ड्रामा करवाया ताकि तेरा नाम खराब हो, तेरी बिजनेस चौपट हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, तू जरा सोच ना। तू मेरी जगह होता तो क्या करता विवेक? तस्नीम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना और कोई नया कॉम्पिटिटर आया होता तो मैं उसे नीचा दिखाने की बजाय अपने स्किल्स को शार्पन करता।
प्रोफेशनली कुछ ऐसा करता जिससे सारे और नए क्लाइंट्स मुझसे जुड़े रहे, ताकि कुछ उसके सैलून में कुछ ऐसा कस्टमर भिजवाता और ऐसा बखेड़ा खड़ा करता। सो चीप। ओके विवेक, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? गलती हो गई यार, किसी को लंबा मत खींच प्लीज। पुलिस केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ। हाँ, जेल जाने से डर लग रहा ना? बस कर दे यार, बस कर। क्या मैं वहां आऊं तेरे सैलून में और तेरे पैर पकड़कर माफी मांगू? इज दैट व्हाट यू रियली वांट? आई विल डू इट। ठीक है, मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी मंजूर है, लेकिन आगे से कभी ट्राई भी मत करना। नेवर। हम दोनों एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को बर्बाद करते हैं। पता है, नीता वाले मामले को लेकर मैं सोया नहीं हूं पिछले एक हफ्ते से। यही सोचता रहता था कि कैसे अपनी रेपुटेशन को बचाए रखूं। मैंने माफी मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था, इट वाज सेटल्ड, बात खत्म हो गई थी वहां पे ही। आप क्यों पुरानी हिस्ट्री खोद कर निकाल रहे हैं? आपको पता है हिस्ट्री शीटर क्या होता है? क्या? हर जुर्म के पीछे क्रिमिनल की एक हिस्ट्री बनती है जिसे कानून रिकॉर्ड करता जाता है, और उन जुर्मों की हिस्ट्री की एक शीट बनती है, और ऐसे मुजरिमों को हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। मुझे जनरल नॉलेज देने की कोई खास वजह? आईना दिखा रही हूँ तुम्हें तस्नीम पठान, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री शीट पे भी एक फ्रॉड है जिसका नाम है नीता शर्मा कांड। तो चलो चुपचाप ये बता दो कि विवेक की किडनैपिंग के लिए तुमने 3 लोगों को भेजा था, वो कहाँ है और क्या हुआ विवेक के साथ? मेरी एक रेपुटेशन है, उतनी अच्छी जितनी विवेक की। हाँ, मैंने एक छोटी सी बचकानी हरकत की थी, उसके लिए मैंने विवेक से माफी मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था। पर ये नीता वाले एपिसोड से पहले और ना ही उसके बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया मैम। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स भरती हूँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। आप ये किडनैपिंग विडनैपिंग के मामले से मुझे दूर ही रखिए प्लीज। आप क्या बोल रही हैं? आप यू अक्यूजिंग मी ऑफ किडनैपिंग? तस्नीम पठान, आप हमारे साथ थाने चल रहे हैं, वहां चल के मैं खुद अपने हाथों से आपकी हेयर स्टाइलिंग करूंगी, अनगारंटेड। आपको कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। तो जिस तरह से बालों से एक एक करके जू निकलती रहती है, आपके मुंह से भी एक एक करके सच निकलेगा सारा। चलो से गाड़ी। मैम ऐसे मत कीजिए मैम, मेरी बात तो सुनिए मैम, ऐसे मत लेके जाइए मैम। हाँ, मैंने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन ऐसा हो गया था मुझसे गर्मा गर्मी में। कुणाल, हमारे थाने की गर्मा गर्मी में हमसे भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जल्दी से बता, विवेक को कहाँ छुपाया तूने? सर, मैंने विवेक को किडनैप नहीं करवाया। मैं उसे बार बार सिर्फ यही बात बोलता था कि वो श्रुति से दूर रहे, वो मेरी है, लेकिन वो साला इस बात को मानता ही नहीं था। चलो देन, we'll meet tomorrow. Yes. Take care. Bye. I'll call you. Yeah, please do. I'll send you the pictures, huh? ध्यान रखना। Bye. Bye, take care. तुमने तो मुझे डरा दिया था कुणाल। श्रुति, तुम एक्चुअली मुझसे डरने लगी हो? तुमसे नहीं, तुम्हारी हरकतों से। मैं चुप चुप कर क्या कर रहे हो? सोच रहा था कि तुम्हें मेरी बाइक की बैक सीट से ज्यादा विवेक की कार की साइड सीट बहुत पसंद है। क्यों? फिर वही बात कुणाल, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि विवेक मेरा कोलीग है, और सिर्फ कोलीग, प्रोफेशनल। श्रुति, तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती हो, कहती हो शो में हो, शो खत्म हो जाता है, उसके बाद रिप्लाई नहीं करती हो, और उसे हंसकर बाय कहती हो। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? कुणाल, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है तुम दिन ब दिन साइको होते जा रहे हो। जब भी हम मिलते हैं तुम ऐसे शकी बातें करते हो, छुप छुप कर स्पाई करते हो मुझ पर। पागल क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ मुझे। मैं अपने लव को कैजुअली नहीं ले सकता। प्यार, लॉयल्टी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत। प्यार मैंने भी तुमसे किया था कुणाल, और शायद आज भी थोड़ा करती हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इनसिक्योरिटी है ना, रोज झेलती हूँ। लेकिन कुणाल, सच में तुम्हारी जो जेलसी है ना, एक दिन हम दोनों को बर्बाद करके छोड़ेगी। ऑनेस्टली सच बताऊं, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। ओ हेलो, डरता वरता नहीं हूं मैं तुझसे, समझा? तो धमकी जगह किसी और को देना। तेरे ना हर वर्ड में जेलसी टपकती है, समझा? और कुछ नहीं। जेलसी टपकती है क्योंकि जेलस हूं मैं विवेक, इसलिए दूर रहो श्रुति से। बंद करो ये अफेयर। तुझे बेटर आइडिया दूं? तू जाके किसी साइकियाट्रिस्ट को मिल। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तो उसे संभाल कर रख, क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है, और जिस दिन ये पूरा आउट हो गया ना, 2 गोलियां दाग दूंगा मैं तेरे सर में। वो जेम्स बॉन्ड बड़ा डरावना है तू तो। हाँ, लगता है काफी कार्टून फिल्म में देखता है तू। तू बड़ा क्यों नहीं हो जाता? तो शायद तेरे को सच्चाई का मालूम पड़ जाए कि मेरे और श्रुति के बीच में कोई अफेयर नहीं है। सर, अगर मैंने सच में ऐसा कुछ किया होता तो मैं इस बात को मानता ही नहीं, कबूल ही नहीं करता कि मैंने उसे धमकी दी थी। जान की धमकी? सर, ऐसा हो गया था, मुंह से निकल गया था मेरे। कूट कूट के जलन भरी थी मेरे अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस होता है। अरे अगर कोई बंदा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना वक्त गुजारेगा, वो भी रिच एंड फेमस, तो आपको इनसिक्योरिटीज तो होंगी ही ना। ऐसा फॉर्मेट करूंगा ना तुझे, तेरी सारी इनसिक्योरिटी एक झटके में बाहर निकल के आ जाए। अब जल्दी से बता, वो 3 लोग कौन थे?
किनको तूने विवेक के किडनैप की सुपारी दी थी या सुपारी मर्डर की थी? बोल। सर आप मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर मैंने आज तक कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा, मैं किसी को किडनैप क्या करवाऊंगा? सर, तस्नीम और नीता दोनों साफ साफ ना बोल रही हैं, लेकिन बिठा के रखा है दोनों को। श्रुति के बॉयफ्रेंड कुणाल को भी काफी टाइट करके रखा है मैंने सुना, लेकिन उसने अभी तक कुछ उगला नहीं। इस वक्त हमारे सामने विवेक अरोड़ा की जिंदगी से जुड़े हुए दो वाकयात हैं। पहला तस्नीम का, जिसने नीता को भेजा विवेक को बदनाम करने के लिए, और दूसरा कुणाल का, जिसने विवेक को जान से मारने की धमकी दी। दो मोटिव, दो एंगल, फिर भी विवेक का कुछ पता नहीं। सर, विवेक की कार में मिले 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इस किडनैपिंग में पूरी टीम इन्वॉल्व थी। इस कांड को काफी प्लानिंग के साथ किया गया था सर, और इस कांड को करने में काफी मेहनत और टाइम भी खर्च हुआ होगा सर। पर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें डबल मेहनत करनी होगी। निशा, रतेन, हम विवेक अरोड़ा पर किसी भी तरह की आंच अफोर्ड नहीं कर सकते। बट सर, कोई धमका भी तो नहीं रहा है कि अगर फिरौती के पैसे नहीं दिए तो आंच आएगी, और सर किसी रैंसम कॉल का नामो निशान तक नहीं है। अजीब बात है सर। दीदी चलूं मैं? हाँ, जा तू। कल सुबह लेट होगा। विवेक की माँ का फोन बज रहा है सर। हेलो हेलो। विवेक को जिंदा देखना चाहती हो? प्लीज प्लीज एक बार मेरे बच्चे से मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। पहले मेरी बात सुनो। 3 करोड़ का फौरन इंतजाम करो, वरना तुम्हारे बेटे की बाल के साथ साथ खाल भी उतरवा लूंगा। तड़प तड़प कर मरेगा वो। प्लीज 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 ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्या बिगाड़ा है मेरे विवेक ने आपका? अभी बिगड़ा कहाँ है, अभी तो सिर्फ उठवाया है। अगर 3 करोड़ नहीं मिले ना तो बिगड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे मेरे विवेक की आवाज सुना दीजिए, 1 मिनट के लिए प्लीज। सिर्फ 1 मिनट के लिए? जिंदगी भर के लिए आपके आंखों के सामने खड़ा कर देंगे, बिल्कुल वैसा जैसा उठा के लाए हैं, लेकिन 3 करोड़ मिलने के बाद मैं फिर फोन करूंगा, पैसे रेडी रखना। और हाँ, गलती से भी मुझे गलत मत समझ लेना, वरना अरोरा मैडम, आप और आपके पति बाकी की रिटायरमेंट की जिंदगी अपने बेटे के टुकड़े बटोरने में बिताओगे। 1 मिनट, फोन मत काटिए। हेलो कौन है? क्या बोला मुझे तो? हेलो हेलो, क्या बोला? कहाँ विवेक? 3 करोड़ मांग रहे। क्या 3 करोड़? मेरा विवेक। तुम बैठो बैठो। सर, फोन स्विच ऑफ कर दिया है। लोकेशन? वाराणसी। सर, किडनैपर ने किडनैपिंग के लगभग 22 घंटे बाद फिरौती के लिए कॉल किया है। सर, या तो ये उनसे गलती से हुआ है या उन्होंने जानबूझ के प्लान बनाया है। अगर कॉल जानबूझकर लेट किया गया सर, तो पक्का ये किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई है। रकम तगड़ी मांगी है, 3 करोड़। मतलब किडनैपर्स जानते हैं कि इस पार्टी से कितना पैसा निकाला जा सकता है। किडनैपर विवेक की फैमिली की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में भी जानते हैं। कोई है जो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा है। सर, जरूर कोई अंदर का बंदा हो सकता है जिसे विवेक की डेली रूटीन, बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटस सबके बारे में सब कुछ पता है। सर, कॉलर के सिम का पता लगा रहे हैं, पर और एक बात सामने आई है। क्या? वो पहले वाला कॉल। मेरी बहन फिजिकली चैलेंज है विवेक जी, और आज उसकी शादी है। और दूसरा वाला कॉल? 3 करोड़ का इंतजाम फौरन करो, वरना तुम्हारे बेटे की बाल के साथ साथ खाल भी उतरवा लूंगा। दोनों कॉल एक ही फोन इंस्ट्रूमेंट से हुए थे, सिर्फ सिम चेंज किए गए। पैसे निकलवाओ, फिर विवेक को छोड़ दो, और विवेक को कुछ याद नहीं होगा कि कौन थे ये किडनैपर्स। कहीं ये विवेक के द्वारा रची गई अपनी खुद की किडनैपिंग की प्लानिंग तो नहीं थी? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी, पर यह सब पता करना बात की बात थी।
मौजूदा हालात में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था विवेक अरोड़ा की जान बचाना, जो उस वक्त काफी खतरे में हो सकती थी। वाराणसी, जहां किडनैपर का कॉल ट्रेस हुआ था, वहां से कोई कनेक्शन? डायरेक्ट तो नहीं, पर उस इलाके से कनेक्शन जरूर था। जो विवेक पर नजर रखी जा रही थी, वो क्या एंगल था? वो एंगल अभी खुला नहीं था, पर हमने एक तीर अंधेरे में चलाया और वो तीर कई गलियों में घूमते घुमाते आखिरकार एक निशाने पर लग ही गया जो सही था। पुलिस ने अंधेरे में कौन सा तीर चलाया और वो तीर किन गलियों से गुजरा, उन गलियों को हम छानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में, जहां पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपहरण की तह तक पहुंचने में। और तब सामने आई वो दुश्मनियां, वो राइवलरी, अतीत के वो साए जिनकी इस पूरी साजिश में एक कठोर और क्रूर सी भूमिका रही। ये सिम भी 99% फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस पर होगा। सर, जब दोनों कॉल सेम इंस्ट्रूमेंट से किए गए हैं तो शायद उसी से कुछ पता चले। इस कुणाल धवन का फोन अभी भी ट्रैकिंग पर है सर, और इसके फोन रिकॉर्ड से भी एक अजीब सी बात सामने आई है। क्या? अपनी फोर्स का एक एक्स कांस्टेबल है, निरंजन रस्तोगी। इसका कुणाल के साथ कोई कनेक्शन है सर? पता लगाओ जरा इस कनेक्शन का सॉकेट कहां है और इसका प्लग पॉइंट कहां है। निशा, तुम इस फोन इंस्ट्रूमेंट का पूरा बायोडाटा निकालो, इसकी पैदाइश से लेकर अब तक ये कौन सी कंपनी का है, कौन से बैच का, इसका सीरियल नंबर क्या है, किसने खरीदा, किसने बेचा, सब कुछ। ये फोन इंस्ट्रूमेंट हमारी पहली लीड होगी, जिससे कोई ना कोई सही कॉल जरूर लगेगी। मैडम, जो IMEI नंबर आपने मुझे बताया, उस फोन के मॉडल का डिस्पैच कौन से डीलर के पास हुआ, फिर वहां से कौन से रिटेलर ने लिया, उस रिटेलर का इनवॉइस स्लिप, बिल्स, और फिर आखिर में एंड यूजर का नाम और पता, ये सब पता करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मैडम। संदीप जी, ये डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आज रात तक का टाइम दे सकती हूँ, या लेटेस्ट सुबह होने से पहले। लेकिन मैडम, मेरे सारे स्टाफ भी जा चुके हैं। यहाँ किसी की जान जा सकती है। ठीक है मैडम, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा वाला ट्राई कीजिएगा जो कामयाब हो। मैं आपको कल सुबह 6 बजे फोन करती हूँ। जी, वाराणसी? नहीं, वाराणसी में हम किसी को नहीं जानते। उसके आसपास इलाहाबाद, सारनाथ? नहीं, कहीं भी नहीं। हमारा विवेक वाराणसी में है क्या? फिरौती का कॉल वहीं से आया। और देवेंद्र जी, किडनैपर्स ये जानते हैं कि आप 3 करोड़ रुपए देने की पोजीशन में हैं। लेकिन सर, हो कौन सकते हैं ये लोग? क्या विवेक के बारे में कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बिजनेस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम? ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर, और अगर होगा भी तो शायद सुनीता को पता हो। सुनीता भरोसेमंद है? दीदी, मैंने डिनर बना दिया है और सलाद भी काट के फ्रिज में रख दिया है। मैं तू जा साक्षी। लेकिन इंस्पेक्टर, ये इस किडनैपर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ना तो हम और ना ही विवेक 3 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम, वो भी रातों रात एक साथ जमा करने की हालत में है। देखिए, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। इसकी फ्लावर शॉप 3 साल पहले बंद हो चुकी है। हाँ, हमारे विवेक की अर्निंग्स काफी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी 3 करोड़ रुपए नहीं। अरोड़ा परिवार की एक मेड है, साक्षी नाम है उसका। तू जा साक्षी। साक्षी स्कैनर पर है सर। 1 अरसे से वो उनके घर का काम कर रही है, और कोई डिटेल अभी तक आई नहीं है सर। सत्येन ये दिन रात उस घर के करीब रहती है, इसे एक एक डिटेल पता होगी। बनता है कि हमें भी इसकी एक एक डिटेल पता हो। वैसे वो निरंजन रस्तोगी हमारे हाथ लग गया था। वो कुणाल के कहने पर विवेक पर नजर रख रहा था। हेलो, कोई है यहाँ पे?
अरे कोई मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। सुनिए ना मैम, आप हमें ऐसे कब तक डिटेन करके रखेंगी? जब तक विवेक अरोरा सही सलामत घर नहीं पहुंच जाता है तब तक। लेकिन मैडम मुझे क्यों? मैंने तो जो कुछ भी किया था ये तस्नीम के कहने से किया था, और एनीवेज ये बात तो पुरानी हो चुकी है। मैम, मेरे और विवेक के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो सेटल हो गया था। मैंने माफी मांगी थी, अपोलोजाइज मैडम, तो बात खत्म हो गई ना। बात खत्म हुई होती तो तुम दोनों यहाँ बैठी नहीं होती। हमारे लिए अभी बात शुरू भी नहीं हुई है। वैसे तुम दोनों में से किसी को घर जाना है तो तुम लोग बात शुरू कर सकते हो। ये बताने से शुरू करो कि विवेक इस वक्त कहाँ है। बोलो। पिछले 24 घंटे में हमारे पास 4 मर्डर के केसेस आए हैं और चारों की शिनाख्त हो चुकी है। मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक किया था, मगर कोई भी लावारिस लाश विवेक अरोड़ा के डिटेल के साथ मैच नहीं कर रही है। विवेक अरोड़ा की किडनैपिंग हुए 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई खबर नहीं। सर, वो जो फिरौती के लिए कॉल आया था, 3 करोड़ का इंतजाम फौरन करो। वो सिम और एड्रेस दोनों फर्जी है, जैसा कि आपको शक था। हमारे शक की सुई 360 डिग्री घूम रही है और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट भी बढ़ रही है, पर पोस्ट किडनैपिंग विवेक अरोड़ा की एक भी डिटेल सामने नहीं आई है और ना ही विवेक अरोड़ा को किडनैप करने का कोई छुपा हुआ मकसद। कुछ तो खा लीजिए, वरना शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपका। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ये पुलिस क्या क्या बोले जा रही है? नहीं जानती मैं कुछ। विवेक ने मुझे कभी अपने काम और फाइनेंस के बारे में नहीं बताया। मैंने सुनीता से सामने से पूछा कि था कुछ ऐसा क्या? तो क्या बोली सुनीता? उसने मुझसे यही कहा कि उसे जितना कुछ मालूम था उसने पुलिस से बता दिया है, इसके आगे वो कुछ नहीं जानती। मैं कुणाल धवन के लिए विवेक अरोड़ा का पीछा कर रहा था। सर, धंधा है मेरा आजकल, प्राइवेट डिटेक्टिव। सर, ज्यादा करके शादी से पहले लड़के और लड़कियों की बैकग्राउंड चेकिंग करना, पति पत्नी के केसेस, चीटिंग के केसेस और ऐसे ही केसेस आते हैं। रस्तोगी, विवेक अरोड़ा का किडनैप हुआ है, उसकी जान को खतरा है, क्या समझ रहा है? कुणाल को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति का अफेयर विवेक अरोड़ा के साथ चल रहा है उसकी पीठ के पीछे। असल मैं तो उसी सिलसिले में पीछा कर रहा था विवेक, बाकी इस किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम रेगुलर पीछा कर रहे थे उसका? हाँ सर। तो क्या नतीजा निकला? कुणाल, श्रुति का विवेक अरोड़ा के साथ कोई अफेयर वगैरह नहीं है। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कई सालों की ट्रेनिंग रही है मेरी, गलत काम और गलत रिश्ता दोनों को सूंघ लेने की। दरअसल तुम्हारा शक जो है ना, वो तुम पर हावी हो रहा है। अपने दिल और दिमाग से उसे निकाल के बाहर फेंक। श्रुति तुम्हारे साथ कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रही। मुझे प्रूफ चाहिए। लोगों को अफेयर होने का प्रूफ चाहिए होता है, तुम्हें ना होने का प्रूफ चाहिए। तुम्हारे प्रूफ का नाम है अंजलि मौर्य। अंजलि मौर्य? विवेक का अगर किसी के साथ अफेयर हो सकता है तो वो ये अंजलि मौर्य, और मेरी तरफ से ये केस क्लोज। कुणाल मुझे 2 हफ्ते और करने को बोल रहा था, एडवांस भी ऑफर कर रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। शकी दिमाग जिसको कोई इलाज नहीं। रस्तोगी, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे अलावा विवेक का कोई और भी पीछा कर रहा है? उन 2 हफ्तों में तो किसी ने नहीं किया। हाँ, कोई कर रहा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। सर, आपको रस्तोगी ने भी बोला होगा कि मैं शकी टाइप का हूँ, लेकिन मैं किसी का किडनैप विडनैप नहीं करवा सकता सर। आप रस्तोगी से पूछ लीजिए। अबे, हम तेरा करेक्टर सर्टिफिकेट रस्तोगी से क्यों लेने लगे? सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे बात समझ में आ गई थी कि वो मेरा वहम था, मेरा शक मेरा सिर्फ वहम था। मुझे इस बात का पछतावा था और आज भी है कि मैंने विवेक को धमकाया और श्रुति को बुरा भला कहा। सर, मैं बदल गया हूँ, मेरा विश्वास कीजिए आप। तो अब यहाँ लॉकअप में रहकर थोड़ा और बता, क्योंकि तेरा पछतावा सच सिर्फ तब साबित होगा जब विवेक हमारे सामने होगा। तब तक तू यहीं रहकर तपस वपस कर, मंत्र जाप कर, आत्मा की शुद्धि कर ले अपने। सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, जाने दीजिए मुझे। तस्नीम की प्रोफेशनल राइवलरी, कुणाल की पर्सनल जेलसी हकीकत थी, पर 36 घंटे गुजरने के बाद भी इस किडनैपिंग का एक भी ब्रेक थ्रू हमारे राडार पर नहीं था। ब्रेक थ्रू मिला कैसे? क्या विवेक को बचा पाए? बहुत घुमा फिरा कर हमने जो तीर अंधेरे में चलाया था वो निशाने पर लगा, एक ब्रेक थ्रू मिला।
मैडम पूरी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोने दिया आपने। संदीप जी हम भी नहीं सोए हैं, तो चलिए अब जल्दी से बताइए कि ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कौन सी दुकान में पहुंचा था। मई 2016 में ये हमारी इंदौर वाली फैक्ट्री से यही भोपाल के एक डीलर के पास डिलीवर हुआ। चोपड़ा मोबाइल नाम की एक दुकान पर चला गया। चोपड़ा मोबाइल का एड्रेस? चोपड़ा मोबाइल्स 16 नानक बाग की एक गली में है दुकान, लेकिन ये गली एक अंधी गली की तरह ही हमारे लिए। लेकिन गली तो है ना सत्यम, घुसते हैं। हो सकता है मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। और सर यहाँ मैं सुनीता को खंगालती हूँ, वो मुझे डे 1 से खटक रही है। हेलो, विवेक। सर कंचन जी के फोन पे विवेक का नंबर फ्लैश हो रहा है। विवेक का फोन। हेलो विवेक, कहाँ है तू बेटा? विवेक। मम्मी मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मम्मी बचाओ मुझे। हेलो, विवेक कहाँ है? यही है। वैसे हमारा इरादा तो उसे पहले ही दिन काट कर फेंक देने का था। वैसे भी उसे जिंदा रखना बेकार में टेंशन है हमारे लिए। प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरी विवेक से बात करवा दीजिए। अरे आप माँ है कि मजाक है? हम पूरा विवेक एक पीस में पूरी जिंदगी के लिए लौटाने की बात कर रहे हैं, और आप हैं कि बस उसे एक बार ही बात करना चाहती हैं। अरे मैडम जी, कोई दुश्मनी है क्या अपने बेटे से? बोल कौन रहे? कल के करोड़पति जो आप हमें बनाएंगे 3 करोड़ रुपए देकर, तैयार रखिएगा, हम खुद लेने के लिए आएंगे। हाँ, अगर आपने पुलिस वालों को इतला कर दिया है तो आपके 3 करोड़ रुपए बच जाएंगे और आप करोड़पति ही रहेंगे। लेकिन ये विवेक करोड़पति नहीं रहेगा, क्योंकि ये रहेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा मत करिएगा, हम पैसे देंगे। हेलो हेलो। फिरौती की पहली कॉल और ये आवाज, ये दोनों आवाजें सेम है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा इस आवाज को नहीं पहचानते। सर इस बार किडनैपर्स ने विवेक के फोन से फोन किया है। कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि हम मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा का नंबर और फोन इंस्ट्रूमेंट दोनों ट्रैक कर रहे हैं? एक और चीज है सर, विवेक ने जो मैसेज किया था वो मैसेज विवेक के फादर देवेंद्र अरोड़ा के फोन पर आया था सर, लेकिन फिरौती के लिए जो 2 कॉल आए वो विवेक की मदर के फोन पर आए। सत्येन, विवेक का फोन अब उन लोगों के पास, तो जाहिर सी बात ये दोनों नंबर या तो उन्होंने उस फोन से लिए होंगे या फिर विवेक से लिए होंगे। सर कॉल ट्रेस हुआ है, लोकेशन इलाहाबाद। नहीं, वाराणसी में हम किसी को नहीं जानते। उसके आसपास इलाहाबाद, सारनाथ? नहीं, कहीं भी नहीं। ये दोनों कॉल्स हमें विवेक अरोड़ा की लोकेशंस के बारे में गुमराह करने के लिए किए गए, और इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में 2-3 घंटे का डिस्टेंस है। मतलब किडनैपर या उनका नेगोशिएटर एक ही सेक्टर से ऑपरेट कर रहे हैं। निशा, तुम जरा सुनीता को क्रैक करो और हम चोपड़ा मोबाइल को मिलकर आते हैं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है कंचन, कहीं हमारे विवेक के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया इन लोगों ने? प्लीज प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, सोचिए भी मत ऐसा। हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे और दे देंगे उन्हें, और सही सलामत ले आएंगे अपने विवेक को घर। प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, प्लीज। सर ऐसा तो नहीं किडनैपर इस प्रेशर को हैंडल ना कर पाए हो और खुद ही कोई कांड कर दिया हो? किडनैपर्स हमें घुमा रहे हैं, गोल गोल चक्कर कटवा रहा है, खेल खेल रहा है हमारे साथ। सत्येन, चांसेस कम है कि किडनैपिंग किसी पर्सनल दुश्मनी या बदले की वजह से हुई। शायद किसी पुरानी दुश्मनी की आड़ में पैसे कमाने का नया तरीका खोज निकाला इस किडनैपर ने। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछी जा रही हैं। मैं बता तो चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्लाइंट ने डायरेक्टली विवेक को कॉल क्यों किया था। अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि किसी की किडनैपिंग करना और 3 करोड़ की फिरौती मांगना कोई दूध भात का खेल तो है नहीं। What do you mean? आप ये कहना चाहती हैं कि विवेक की किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ पता है? पता है तो बता दो, अभी भी टाइम है। सर अगर
ये डिटेल इंस्ट्रूमेंट की जो मेरी दुकान से बिका है, तो मेरे पास इसका रिकॉर्ड हो गई होगा। तो चोपड़ा जी, एक भी मिनट गवाए बिना रिकॉर्ड निकालिए। मैं अच्छा कमा लेती हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छा कमा लेती हूँ, तो मुझे किडनैपिंग विडनैपिंग जैसे स्टूपिड चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या विवेक ने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई है? Are you serious? कोई अपनी किडनैपिंग खुद क्यों करवाएगा? अपने माँ बाप से पैसे ऐंठने के लिए? It makes no sense, मैम। विवेक खुद एक बहुत रिच आदमी है। अब ऑनलाइन जाकर देखिए कितना फेमस है वो, यहाँ का टॉप हेयर स्टाइलिस्ट है वो। शायद और फेमस होना चाह रहा हो। पब्लिसिटी स्टंट है ये, या फिर नीता, तस्नीम और कुणाल को सबक सिखाने का कोई उसका प्लान हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैम कि आप पुलिस वाले इतने बेकार और बेहुदा के थ्योरी सोच लेते हैं। विवेक अरोड़ा मेरा बॉस ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो गलत या गैर कानूनी हो, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है मैम। बहुत ही सेंसिटिव, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है वो। हीरा सर, मैं 2016 में पीस बेचा था। मोहित गुप्ता? जी हाँ सर। और सर गुड लक देखिए आपका, आपको इस आदमी को ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं। मतलब जानते हैं इसे? जी हाँ सर, अच्छी जान पहचान है। यहाँ मेरे यहाँ से मोबाइल लेता रहता है, यहीं पास ही में रहता है। सर यही है मोहित। क्या बात है महेश? हाँ सर, ये मेरा ही मोबाइल था। इसको मैंने मई में खरीदा और जुलाई में बेच दिया था। क्यों रे महेश, मैंने तुझे बोला था ना कि कोई कस्टमर है तो याद दिलाना। अरे हाँ सर, वो सॉरी सर, बोला तो था इसने, लेकिन सर इसने फ़ोन बेच दिया है ये मुझे मालूम है। मई में खरीदा, जुलाई में बेच दी, 2 महीने में दिल भर गए। सर हर हफ्ते कोई ना कोई नया मॉडल आता ही रहता है, मुझे एक नया पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। 2 महीने पुराने वाला फोन ये किसको बेचा? सर मेरा मोबाइल था, मैंने खरीदा, मैंने बेचा। ये सब आप पूरी राम कथा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से किडनैपिंग हुई, फिरौती का कॉल आया। 14 सितंबर को इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में फर्जी सिम कार्ड डालकर विवेक अरोड़ा नाम के आदमी को फोन किया गया, उसे सुनसान जगह पे बुलाया गया, उसके बाद उसकी किडनैपिंग हुई। और फिर 15 सितंबर को इसी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में फर्जी सिम कार्ड से फिरौती का कॉल आया वाराणसी से। अब तू हमें ये बता, विवेक अरोड़ा को तूने कहाँ छिपाया और 2 लोग कौन थे तेरे साथ, वो इस वक्त कहाँ? देखिए सर, मैं किसी विवेक अरोड़ा को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी की किडनैपिंग की है। काम क्या करता तू? सर ये भोजपुर रोड पे आरएस बॉल बेरिंग्स की फैक्ट्री है, वहाँ काम करता हूँ। तुमने जैसे ये फोन बेचा, उसका नाम क्या है? रसीद कहाँ? सर रसीद तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे उसका नाम याद है, पवन गोयल। मोहित जी नमस्ते। मोबाइल की दुकान वाले ने बताया आपको कोई मोबाइल बेचना है? जी सही बताया। मुझे खरीदना है। ये रहा। कितने में बेचोगे? 2 महीने पुराना है, 14 में खरीदा था, अब 10 के नीचे नहीं बेचूंगा। कौन सा कमरा तुम्हारा यहाँ पे? या ऊपर 204 राइट पे। 10,000 कैश लेकर के आऊँगा शाम को, फोन मेरा। डील? वो शाम को पैसे लेकर आया और मैंने अपना फोन बेच दिया। ऐसे ही आया, तुझे ऑफर दिया, शाम को तुझे कैश भी दिया और फोन ले गया? मतलब हवा में सामने से आया और फोन लेकर हवा हो गया? नहीं सर, मैंने महेश के अलावा और 3-4 मोबाइल वाले दुकानदारों को बोल के रखा था कि कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने वाला हो तो मेरी तरफ भेज देना। और जब पवन गोयल मुझे रास्ते में मिला और उसने पूछा मोबाइल के बारे में, तो मुझे लगा कि किसी दुकानदार ने उसे भेजा होगा। मैंने नहीं भेजा किसी पवन गोयल को। कहाँ रहता है पवन गोयल? सर यही पास के इलाके में रहता होगा, एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं पता। सर ये पक्का स्टोरी फेंक रहा है, इसको आटे में लेते। सर देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर वाकई कोई पवन गोयल है जिसे तुमने अपना ये फोन बेचा है, तो मुझे वो पवन गोयल अपनी आंखों के सामने चाहिए अभी के अभी, वरना मैं यही समझूंगा कि तू बहुत बड़ा फिरकीबाज है और तू ही पवन गोयल है। जी सर। ये पवन गोयल कौन है? अब ये कौन है? कोई जाना पहचाना नाम लगता है? पवन गोयल? नहीं, मैं किसी पवन गोयल को नहीं जानती। आप जानते हैं क्या किसी पवन गोयल को? नहीं तो। देखिए, हम दोनों ने आज तक पवन गोयल का नाम तक नहीं सुना है। पवन गोयल नाम का कोई था ही नहीं। फोन की सेकंड हैंड सेल की कोई रिसिप्ट नहीं थी, क्योंकि फोन बेचा ही नहीं गया था। पवन गोयल फेक था या सच? मोहित गुप्ता कहानी बना रहा था या उसका विवेक अरोड़ा से कोई कनेक्शन था? इन सारे सवालों के जवाब हम तब ढूंढते जब हम उस अंधी गली में पवन गोयल को ढूंढने के लिए निकलते और वो हमें वहां ना मिलता। पर हमें पवन गोयल मिला।
तीर निशाने पर लग गया सर जी। ये मोहित झूठ नहीं बोल रहा था, इसने वाकई में एक पवन गोयल को फोन बेचा था। अपने मोहल्ले का है, लेकिन हाँ इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है? ये तो पता नहीं सर कहाँ है, लेकिन हाँ एक हाईलाइट खबर है। जल्दी बोल को 14 सितंबर को किडनैपिंग हुई थी ना विवेक की। उस दिन ये पवन गोयल आखिरी बार अपने घर से निकला था। और तब से नहीं लौटा? नहीं सर, नहीं लौटा। लेकिन मैंने मकान मालिक से मिलकर उसके रूम की एग्रीमेंट निकलवाई है। फोटो है इस पवन गोयल की। सर यही तो है पवन गोयल, इसी को मैंने अपना मोबाइल बेचा। तुम कह रहे थे 14 सितंबर से घर नहीं लौटा? 14 सितंबर जो गया था अब तक वापस नहीं लौटा है। मैंने इसका चिट्ठा खोलते खोलते थोड़ा और खंगाला तो इसके एक जिगरी दोस्त की खबर मिली। राकेश पांडे नाम है, टी स्टॉल है इसका। लेकर चलो इसे। सर अब क्यों सर? मैंने जो कुछ बताया सब कुछ सच तो है सर। पवन गोयल तो मिल गया ना आपको? विवेक अरोड़ा नहीं मिला है, और जब तक विवेक अरोड़ा नहीं मिलता तुम हमारे मेहमान हो। थाने में बिठाओ इसे। यही वाला स्टॉल है सर? तो बंद है। इससे पूछते हैं। भैया ये टी स्टॉल राकेश पांडे का है क्या? जी हाँ, राकेश भाई का है। धंधे के टाइम पे दुकान बंद है? वही तो साहब, 2 दिन से बंद है। 2 दिन पहले मतलब परसों से? परसों सुबह बंद थी, कल भी बंद थी, आज भी बंद है। रहता कहाँ है राकेश पांडे? 2 गली छोड़ के तीसरा मकान है वो, बाएं तरफ वाला। 14 की सुबह से पवन गया था और 14 सितंबर की सुबह से राकेश की दुकान भी बंद है। यही घर लगता है सर, पूछते हैं। प्रणाम माँ जी, ये घर राकेश पांडे का है क्या? क्या बात है जी? प्रणाम भैया जी। प्रणाम। ये घर राकेश पांडे का है क्या? हाँ जी। तुम कौन लगते हो राकेश के? हम उसके बड़े भाई हैं, ब्रिजपाल पांडे नाम है हमारा। आप लोग कौन है? हम पुलिस वाले हैं, राकेश को ढूंढ रहे हैं। पुलिस? क्या हुआ साहब? कहाँ गया राकेश? साहब 2 दिन से वो घर नहीं आया, हम भी बहुत परेशान हैं। 2 दिन से उसकी चाय की दुकान भी बंद है। गया कहाँ वो? हम भी यही सोचकर परेशान हैं साहब, हमको भी कुछ बोलकर नहीं गया। उसने अपना फोन भी बंद रखा हुआ है। वही तो साहब, कुछ भी नहीं बोला, बस निकल गया। अभी 10 दिन पहले दादी जी को इलाज के लिए हम गांव से यहाँ लेके आए। राकेश को ही लेके जाना तो उन्हें अस्पताल रोज के रोज, हम तो जा नहीं सकते हैं ना कि हमारा दिहाड़ी मजदूरी का काम है। अब राकेश नहीं है तो हम ही लेके जा रहे हैं उन्हें रोज के रोज। हमारी दिहाड़ी भी गई और उसने भी अपनी चाय की दुकान बंद रखी है तो उसकी कमाई भी गई। जब गांव में था राकेश तब भी इसी तरह का गैर जिम्मेदार था वो। लेकिन साहब आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? गाँव किधर है तुम्हारा? यहाँ से काफ़ी दूर है साहब, तभी दादी को यहाँ इलाज के लिए लेके आए। दादी को गांव से 10 दिन पहले यहाँ लेके आए? जी साहब। ये गांव में अकेली रहती है? हाँ साहब। जिस घर में ये रहती हैं इस वक्त वो घर खाली है? जी साहब। लेकिन आप ये तो बताइए कि मेरे भाई राकेश ने क्या किया? गांव का नाम क्या? नारसी खेड़ा साहब। नारसी खेड़ा वाराणसी के पास है या इलाहाबाद के पास? जी वाराणसी के पास। पहुँचते पहुँचते पूरा दिन निकल जाता है साहब। सारनाथ से 40 किलोमीटर दूर है। सर मोहित गुप्ता, राकेश पांडे और पवन गोयल, इन तीनों के बारे में मिस्टर मिसेस अरोरा कुछ नहीं जानते, और सर सुनीता भी नहीं। और ये तस्नीम और कुणाल का क्या कनेक्शन है? मैंने इन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन किए लेकिन इन तीनों का नंबर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। सर ये नारसी खेड़ा जाने का रूट तकरीबन 14 घंटे की स्ट्रेट है, और अगर हम फ्लाइट लेते हैं तो वाराणसी पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है। दादी यहाँ है तो नारसी खेड़ा वाला घर खाली होगा। सारनाथ पुलिस को ये एड्रेस भेजो और उन्हें कहो कि एक बार चेक कर ले। हो सकता है उन्होंने विवेक अरोड़ा को इस घर में बंदी बना के रखा हो। हाँ प्रणाम साहब, हम रोहित नामदेव बोल रहे हैं, सरपंच बलदेव जी के बड़े लड़के। बताइए साहब कैसे सेवा कर सकते हैं आपका? तुम्हारे नरसी खेड़ा में कोई ब्रिजपाल पांडे हैं क्या? हाँ वो तो रहते थे, पर उनके अम्मा बाबूजी गुजर जाने के बाद दादी रहती थी अकेली, बीमार रहती थी, तो अभी 10-1 दिन पहले भोपाल ले गए इलाज कराने। तो इस वक्त तो ताला होगा उनके घर पे? अभी तो ध्यान नहीं दिए हैं साहब। क्या कोनो प्रॉब्लम है क्या साहब? बताऊंगा आराम से, पर अभी तुम एक काम करो, चुपके से जाकर वहां देखो कि कोई है या नहीं। भोपाल पुलिस आने वाली है छापा मारने। कोनो सीरियस मामला है क्या साहब? बहुत। मैं तुम्हारा नंबर उस टीम को दूंगा, उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करना, लेकिन सब कुछ चुपचाप। हाँ साहब समझ गए, आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो हमारा गांव में कुछ गलत काम हो रहा है तो पुलिस का मदद करना तो जिम्मेदारी है ना अपना साहब।
नारसी खेड़ा कहाँ है ये गांव? जिस दिन विवेक की किडनैपिंग हुई उस दिन उसके फोन से सबसे पहले एक मैसेज आया जो आपके पति देवेंद्र अरोरा जी के फोन पे आया था। उसके बाद फिरौती के दोनों कॉल आपके फोन पर आए थे। मैं कुछ समझी नहीं। ये राकेश पांडे और पवन गोयल हैं। आपने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा है? जी नहीं। ये सुनिए। अभी बिगड़ा कहाँ है? अभी तो सिर्फ उठवाया है। अरे मैडम जी, कोई दुश्मनी है क्या अपने बेटे से? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आवाज मैं बिल्कुल नहीं पहचानती और ऐसे लोगों से मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है? 3 साल से रिटायर्ड जिंदगी जी रही हूँ विवेक के पापा के साथ, जब से अपनी शॉप बंद की है। लेकिन आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। रिलैक्स, मैं सिर्फ इसलिए जोर डाल रही हूँ ताकि कहीं से कोई कनेक्शन निकले। और वैसे भी हमारी टीम नारसी खेड़ा पहुंच चुकी है। राम राम साहब। राम राम। तुम रोहित हो? साहब, बृजपाल पांडे का घर खुला हुआ है। हमारे गांव में एक काका हैं जिन्होंने उसके छोटे भाई को देखा है, राकेश पांडे को, गांव में। बृजपाल का भाई राकेश तो था ही, और लोग भी थे उसके साथ में। शहरी मालूम होते हैं। अच्छा, जो गाड़ी देख रहे गांव में वो किसका है? अरे उन्हीं का तो है। 3-4 बार तो हम खुद ही देखे। ठीक है, चलते हैं। रोहित, कोनो बात है क्या? ना चल, हम भी गाड़ी देखे ना तो हम भी सोच पड़ेगा कि भैया नया गाड़ी किसका आ गया। अब अपना गांव है, कौन चीज किसका है पता होना चाहिए। चाहे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, राम राम। हमारे गांव में गाड़ी तो बहुत दूर का बात है, साइकिल रिक्शा देखना ही बहुत मुश्किल है, जबकि ई गाड़ी तो पिछले 2-3 दिन में बहुत बार नजर आया है। फिलहाल गाड़ी कहाँ है? अभी साहब थोड़ी देर पहले तो बृजपाल पांडे के घर के बाहर ही खड़ी थी गाड़ी। रोहित, मामला थोड़ा पेचीदा है। हमारे भोपाल से एक आदमी का किडनैप हुआ। अरे बाप रे। और हमें शक है कि जिसने किडनैप किया है वो राकेश पांडे, और जिस बंदे का किडनैप हुआ इन लोगों ने उसे उस घर में बंदी बना के रखा हुआ। हम समझ गए साहब, आप उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, साथ में ये भी चाहते हैं कि वो आदमी की जान को कोई खतरा ना हो, है ना? बिल्कुल। ठीक है साहब, आप खाली हुक्म कीजिए कि हम लोग को क्या करना है। पूरा गांव साथ देगा साहब। राम राम राकेश। राम राम रोहित भैया। अरे गाड़ी किसका है? क्या हो रहा है? किसको अंदर बंद करके रखे हो राकेश? सच सच बताओ राकेश, भोपाल से विवेक अरोड़ा को यहीं बंद किया हो ना? अरे भैया, कौन नहीं है? अबे रुक, कोशिश भी मत करना। लेके जाओ इसे। विवेक, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारी मदद के लिए हैं। तुम घर जा रहे हो। शाबाश। शाबाश। मेरी बहन फिजिकली चैलेंज्ड है विवेक जी, और आज रात ही उसकी शादी है, और वो खूबसूरत भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आज के लिए क्लोज कर दिया है। देखिए, मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन मैं शार्प 10 बजे निकल जाऊंगा। आप एड्रेस बोलिए। आपने होटल रेड आर्च तो देखा होगा ना? रेड आर्च होटल, ये स्प्रिंग रोड वाला रेड आर्च होटल, राइट? हाँ सर, बस वही रेड आर्च होटल के पीछे वाली सड़क पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी के साथ हूँ। ठीक है, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भाई 20 मिनट के अंदर वो वहां पहुंच रहा है, हमें उससे पहले पहुंचना होगा।
लगता है ये वही है शायद। जाओ 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 जाओ। तुम ही कपिल हो? तुमने मुझे कॉल किया था? जी सर, जी सर। हाँ विवेक। जी सर, आप बाहर आइए, हमारी गाड़ी में चलिए ना। नहीं आई एम फाइन, मैं तुम लोग की कार को फॉलो करूंगा। ये ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं सर, ज्यादा दूर नहीं है, पर आप हमारी गाड़ी में चलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा। अरे सर, हमारी गाड़ी में चलिए ना प्लीज। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी ऐसे बीच रास्ते पे तो छोड़ नहीं सकता ना। एक तो तुम लास्ट मिनट फोन करके जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेते हो, ऊपर से फैसले भी तुम ही करोगे। कोई खतरे की बात नहीं है, ही विल बी फाइन। पर 3 दिन में काफी हैवीली सिगरेट किया गया है। आप श्योर तो है कि अब मेरे विवेक को कोई खतरा नहीं? नसीब मानिए कि विवेक सही सलामत घर वापस लौट आया। उसे आराम करने दीजिए, काफी ट्रॉमा फेस किया है उसने। थोड़े ही दिनों में बैक टू नॉर्मल हो जाएगा वो। सर, फाइनली इन चारों में से बाकी 2 के नाम भी पता चले। जरा इंट्रोडक्शन करवाइए, पता तो चले ये हैं कौन। पहली बार हमारे यहाँ हैं, इतना बड़ा कांड करके। धोना तो सबको ही है, पर पर्सनल अटेंशन भी कोई चीज होती है। इन महाशय को तो हम जानते ही हैं, पवन गोयल। और ये है राकेश पांडे। और वो जो बैठे हुए हैं सर कोने में, वो है सोहेल मलिक। और ये जो बैठे हुए हैं, ये है फिरोज अहमद। इसका मास्टरमाइंड तो पवन है सर, लेकिन विवेक के साथ जिसका कनेक्शन है वो ये है फिरोज अहमद। तो मतलब हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो फिरोज साहब, तो बनता है कि पहले बुके इन्हें दिया जाए। एक मिनट, आखिर के वो 2 नाम क्या बोले आपने? जी, सोहेल मलिक और फिरोज अहमद। फिरोज अहमद? देवेंद्र? फिरोज, ओह माय गॉड, ये फिरोज वही है ना जो तुम्हारी फ्लावर शॉप में काम करता था कंचन? ये रहा 4 डिलीवरी का कलेक्शन, गिन लीजिए। फिरोज, चंदन बाग की 3 डिलीवरी है। जी मैम, जाता हूँ, पहले थोड़ा फ्रेश हो लूँ। ये सब फिरोज का किया कराया है। हाँ, शायद इसीलिए उसने मेरे फोन पे कॉल्स किए। और मुझे देखो देवेंद्र, मैं उसकी आवाज तक नहीं पहचान पाई। 4 लोगों ने मिलकर गिरोह बनाया था विवेक की किडनैपिंग के लिए। हमने विवेक पर नजर रखी थी। वो तो अंधा भी बोलेगा कि नजर रखी थी। नजर क्यों रखी थी? किसके कहने पर रखी थी? बोलो, विवेक का किडनैप क्यों किया? भैया क्या सोचे हो तुम लोग? अबे सोचना क्या है बे, प्लानिंग पूरा है, हम चारों भी तैयार हैं। पर सोने का अंडा देने वाला मुर्गी भी तो चाहिए। करोड़पतियों की कमी हो गई क्या दुनिया में, तो मुर्गे पे इतना सोच विचार किया जा रहा है? या फिर किसी का इनकम टैक्स पेपर देख के डिसाइड करोगे कि कौन कितना पानी में है, कितना दूध में है, किससे कितना मलाई मिलेगा? फिक्स करते हैं किसी को और उठा लेते हैं, जितना रुपया देगा देगा, बोनस समझ के रख लेंगे। पगला गए हो क्या? ये कोई पॉकेट मारी है कि लग गया तो तुक्का? समय जाएगा, प्लानिंग बनेगी। भैया उठाना है तो किसी ऐसे आदमी को उठाओ, एक बार उठा ले तो उंगली ना उठाने पड़े पूरी जिंदगी। नहीं तो वही बात हो गई, 1 रुपये का शराब पिया और 10 पैसे का नशा ना मिला। अबे ओ फिरोजवा, तुम काहे गुमसुम बैठा है बे? क्या पकड़ा रहे तेरे भेजे में? पार्टी है। देखो हम बोले थे। देख, नाम बताओ, हम फील्डिंग शुरू करते हैं। 3 साल पहले हम अरोरा मैडम के यहाँ फूलों का डिलीवरी करते थे ना, याद है? अबे बुढ़िया को उठाएंगे क्या बे? बात बुढ़िया को नहीं बे, उसके बेटे को, विवेक अरोरा को। बहुत बड़ा आदमी है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। उसका टॉप का हेयर कटिंग का सैलून है।
वो अमीर अमीर औरतों का और साहेब लोगों के बालों का स्टाइल बनाता है। नहीं क्या फिल्मों में बनाते हैं, जैसे हीरोइनों का वो कैटरीना, आलिया, दीपिका के बालों का स्टाइल बनाते हैं, करोड़पति हैं, उनके जैसा है। अबे एक बार हम बम्बई गए थे जब, तो वहाँ पे हमको बाल कटाना था, तो हम घुस गए एक एयर कंडीशन बड़ा दुकान में। घुसे तो देखते क्या है, अबे लड़की लोग बाल काट रहा है, लेडीज और जेंट्स सब साथ साथ बैठ गए वहाँ, बाल कटवाए लड़की से, उसके बाद सर का मालिश कराए। और जानो कितना बिल आया होगा? कितना? अबे तुम विश्वास नहीं करोगे बे। कितना? अबे 2500 बे। अबे नहीं बे। अबे हाँ बे। अच्छा ये जो आदमी बताया तुम, विवेक अरोड़ा, इसको उठाना आसान होगा? देखो अगर प्लानिंग ठीक से करेंगे ना तो बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा फिरोजवा, ये बताओ कि रोकड़ा कितना मिला? देख ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मुंह फाड़ के करोड़ों मांग सकते हैं। हाँ, ये अरोड़ा मैडम के लड़का को ना हम पोस्टर में देखे हैं, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत तगड़ा मुर्गा है, सोने का अंडा भी देगा। तो मकसद सिर्फ फिरौती था, पैसा? हम लोगों ने सोचा कि उठाने के बाद पार्टी को 2-4 दिन दे देते हैं कैश इकट्ठा करने के लिए। वो 3 करोड़ बहुत ज्यादा रकम होती है ना। विवेक को जो इंजेक्शन लगाए वो तुम चारों में से किसके दिमाग के पास थी? सर ये डॉक्टर साहब की, मतलब है तो कंपाउंडर ही, लेकिन डॉक्टर से कम नहीं है साहब। हम लोग तो इनको डॉक्टर ही कहते हैं, ये सरकारी अस्पताल में वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। जहां से नींद के इंजेक्शन चुराए? हाँ साहब। राकेश, तुम चाय की दुकान चलाते हो, और फिरोज तुम अब ड्राइवरी करते हो। डॉक्टर साहब तो खैर डॉक्टर साहब है। तो पवन गोयल जी, आप भी बता दीजिए, आप क्या करते हैं? सर हम मैकेनिक हैं, कोई भी मतलब गाड़ी खोल के जोड़ सकते हैं। तो वो जो फ़ोन तुमने मोहित गुप्ता से खरीदा था, सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए खरीदा था? सर खरीदा तो उठाने के लिए ही था, लेकिन किसको कहाँ ये सब तय नहीं किया था। तो तुम चारों पुराने दोस्त हो? जी साहब, जिगरी। तुम चारों ने क्या सोचा था कि किसी को उठाते हैं, मोटी रकम मांगते हैं, फिर आपस में बांटकर जिंदगी भर ऐश करेंगे? कैसे सोच लिया कि किडनैपिंग कितनी आसान होगी? बस ऐसे ही सोच लिया था साहब, और सोचते समय सब बहुत आसान लग रहा था। और अगर पैसे नहीं मिलते तो क्या करते? विवेक को मार देते? फोन पे धमकी यही दी थी तुम लोगों ने? नहीं साहब, वो धमकी तो हम लोगों ने ऐसे ही दे दी थी। हम लोग साहब इतने बुरे लोग नहीं हैं। हाँ साहब, मर्डर का तो कोई चांस ही नहीं था साहब। और फिर सर विवेक तो इन तीनों को जानता तक नहीं था, इसलिए हमने सोचा था कि पैसा मिलते ही हम उसे छोड़ देंगे, और फिर वो इन तीनों को पहचान भी नहीं पाएगा। और जहां तक हमारा सवाल है तो वो हमें जानता जरूर था, लेकिन जब जब वो होश में था हम उसके सामने गए ही नहीं, उसने हमें देखा ही नहीं। साहब हम लोगों का पूरा प्लानिंग था कि अगर जरा भी ऊंच नीच होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे, ना उसकी जिंदगी खतरे में, ना हमारी जान खतरे में। तो मर्डर का तो कोई बात ही नहीं था साहब। इंप्रेस हो गए मैं? कितने रहम दिल, नेक दिल, इंसानियत से लबलबाते किडनैपर हैं हमारे सामने। काश दुनिया का हर किडनैपर तुम्हारी तरह सोचता। सिर्फ पैसे के लिए किडनैपिंग करो, पैसा नहीं मिले तो भी छोड़ दो। सर आप लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन सच बात यह है कि हम लोग तय करके बैठे थे कि अगर मुर्गी सोने का अंडा देती है तो ठीक, वरना हम लोग राम राम करके चले जाएंगे। साहब हम लोग को मालूम है कि एक बार मर्डर के चक्कर में नाम आ गया तो या तो उम्र कैद या फांसी। किडनैपिंग के बाद क्या होगा ये नहीं सोचा? क्या सोचा था? भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित करेगी। एक बार अगर किसी से पूछ लेते ना कि किडनैपिंग की सजा क्या होती है तो फट के हाथ में आ जाती। किडनैपिंग का आइडिया ड्रॉप कर देते और ईमानदारी की रोटी कमाते। मैडम तुम दोनों जा सकते हो। थैंक गॉड। मैम विवेक ट्रेस हुआ, वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। मैं आपसे कहती थी ना मैडम कि हम लोगों में सिर्फ बिजनेस कंपटीशन था, जानी दुश्मनी नहीं थी। जिस तरह से तुमने अपने कंपटीशन से निपटने की कोशिश की थी, आइंदा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। अगर विवेक ने केस कर दिया होता तो लाइसेंस छिन गया होता, और बदनामी होती वो अलग से। वेरी सॉरी मैम। सर अब तो जाने दीजिए सर, कान पकड़ता हूँ सर। जिंदगी में बेवजह किसी पर शक नहीं करूंगा, और अगर शक किया भी तो किसी को बेवजह धमकी नहीं दूंगा जान से मारने की। इस एक एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है सर। चारे दोस्त, विवेक तुम्हें पता है पुलिस एक्चुअली मुझे सस्पेक्ट कर रही थी कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, और मैं ये सोच सोच के अंदर ही अंदर रो रही थी कि तुम किस हालत में होगे। जब जब मुझे होश आता था वो जबरदस्ती उठा के खाना खिलाते थे, टॉयलेट ले जाते, हर पल बस ऐसा लगता था कि
अभी मार डालेंगे। टॉर्चर मतलब टोटल टॉर्चर था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फिरोज ऐसा कर सकता है। सच कहूं तो बहुत अच्छा काम करता था वो, तमीज से पेश आता था, भरोसे का लड़का था। फिर उसने ऐसा किया क्यों? अरे पैसे चाहिए थे, जॉब चाहिए था तो सामने से मांग लेता। वही तो उसे नहीं चाहिए थी कंचन। मेहनत की जिंदगी, जॉब, हेल्प। उन चारों को तो शॉर्टकट में ऐश की जिंदगी चाहिए थी। सर इन चारों का ये पहला क्राइम था, कोई हिस्ट्री नहीं। ऑफिशियली नो हिस्ट्री, फर्स्ट टाइमर्स। लेकिन अब से इनके सर पर हिस्ट्री शीटर वाला स्टैंप लग गया है। ये मानना बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो विवेक को ऐसे ही जाने देते। अगर आप लोग सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद वो कुछ भी कर सकते थे। एब्सोल्युटली, उस मोमेंट में कुछ भी हो सकता था और हम भी ब्लाइंड खेले जा रहे थे। अंधेरे में फायर करते करते हम उन तक पहुंचे थे, लेकिन कई अंधी गलियों से गुजरते हुए, उन्हें फांदते हुए। किडनैपिंग एक बहुत ही ट्रिकी केस होता है। इस तरह के केसेस में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलना पड़ता है, क्योंकि पलड़ा लास्ट मिनट तक कल्पिट का ही भारी होता है। एक तरफ विक्टिम की जान खतरे में होती है और दूसरी तरफ आपको विक्टिम की फैमिली को समेटे रखना होता है। उन्हें एश्योरेंस देना होता है ताकि ऑपरेशन के बीचों बीच उनका ब्रेकडाउन ना हो जाए। संभल संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाना और सिचुएशन को खुद पर हावी ना होने देना की होता है इस तरह के केसेस में। एंड नीडलेस टू से, आपका सबसे बड़ा हथियार टाइम होता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी टाइम ही होता है। फिरोज, पवन, राकेश और सोहेल को आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 34 के तहत मिली जुली साजिश के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये चारों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। इस केस में भोपाल पुलिस टीम के हर सदस्य ने एक असली योद्धा होने का प्रमाण दिया। सुराग लगभग थे ही नहीं, लेकिन फिर भी अंधेरे में तीर चलाते चलाते उन्होंने इस बात का पता लगाया कि विक्टिम को कहां छुपाया गया होगा और आखिरकार उस तक पहुंचे और उसकी जान बचा ली गई। फिर एक बार यह साबित हुआ कि जुर्म कायरों का हथियार है जिनकी मंजिल सिर्फ फेलियर होती है। असली सफलता वो होती है जब एक आम इंसान अपने आप पर भरोसा रख नेकी का योद्धा बनकर संघर्ष को अपना हथियार बनाता है। इसी के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को। क्राइम पेट्रोल के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।